बाद में बात करोगे इस बात हाँ पूरी बनाई मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी मकर संक्रांति। वाह जी वाह। ये प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाने वाला पर्व, जिसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मकर संक्रांति का पर्व धीरे धीरे जो है शहरों में तो लगभग समाप्ति की ओर है। सुबह कुछ हो जलाते ही नहीं है सब, या कुछ जला भी रहे हैं लोग मकर संक्रांति के तौर पर, तो अपने घरों में जलाते हैं। और जैसे ये बैठे हुए देख रहे हैं आपको, ऐसे लोग कुछ करते हैं। और मकर संक्रांति का पर्व वैसे बहुत महत्वपूर्ण है। और सूर्य नारायण जो उत्तरायण होते हैं, और इसके साथ ही जो मैं अपनी कुछ बचपन की याद है अगर बताऊं तो हम गली मोहल्ले में जो है मकर संक्रांति को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। सुबह सुबह ही जो है लकड़ियाँ जलाते थे, और एक दिन पहले जो है कुछ पैसे इकट्ठे करके लकड़ियाँ लाते थे। और उससे 15-20 दिन पहले जो है हम क्या करते थे भाई, लकड़ी और उपले मांगने जाते थे। और जिसमें कहते भी थे कुछ क्या, होली मांगे लाकड़ी, दिवाली मांगे तेल, सकरात मांगे खिचड़ी, टके की सवा शेर। और उसके बाद जो लकड़ी डाल देता था उसको कहते थे कच्चे पे कच्चा ये घर अच्छा। और जो नहीं डालता था तो बोल के भाग जाते थे, हुक्के पे हुक्का ये घर भुक्खा। तो ये अपने बचपन की जो यादें अपने बच्चों को बताइए, प्रत्येक त्यौहार के विषय में बताइए, क्योंकि अब जो ये अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का केवल यही रह गया है कि बड़े बुजुर्ग या हम जैसे जो अब रिटायरमेंट की ओर हैं वो अपने बच्चों को आस पड़ोस में लोगों को बताए कि हम किस तरह से कौन सा पर्व मनाते थे, त्यौहार मनाते थे। तो जैसे ही सुबह सुबह जलते थे तो गलियों में एक दूसरे के नुक्कड़ पर दिखाई देती थी अग्नि, तो देखते थे किसकी सबसे ऊँची जल रही है। और फिर जो है बोलते थे होली के बड़वे, इतने ज़ोर से रुक के मारते थे कि जिसका कहना ही क्या है। और उसके पश्चात लकड़ियाँ वगैरह जलाते, मूंगफली रेवड़ी वगैरह बांटते। और जैसे ही वो लकड़ियाँ जल के खीरे से हो जाती थी तो उसके बाद आलू और उसमें शकरकंदी डाल करके उनको सिकाई होती थी उनकी। और उसके बाद जब उसके और ढीले हो जाते तो गली की जो बड़ी महिलाएं थी वो वहाँ पर तेल का जो है कढ़ाई रखती थी। और उसके बाद बेसन के जो है पकोड़े बनते थे, तलते थे, और आस पड़ोस में सबको बांटे जाते थे। कोई आने जाने वाले राहगीर को दिए जाते थे, कोई मांगने वाला भिक्षुक होता उसको दिए जाते थे। सब घरों में इस प्रकार से बांटा जाता था। तो ऐसा ये पर्व हम मनाते थे अपने बचपन में। आजकल तो शायद बच्चे नहीं बनाते और उनको ऐसी जानकारी भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता रहा होगा या होता है। शहरों में तो लगभग मकर संक्रांति का पर्व ऐसे ही है, कुछ दान दून दिया, इधर उधर गए और चले गए। ये देखिए रुचि मैडम आई है हमारी, तो आपको जो है मकर संक्रांति पर्व के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति पर्व आप भी मनाइए और सबको हैप्पी मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।